तो आज हम करेंगे क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर हमको दिया गया है, इसका हमने इसमें जो ये एक्स है इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट के भीतर जाते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट के भीतर भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रहा है। यहां पर भी भीतर भी हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए में दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। ठीक है, हम सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हाँ, अब देखो यहां पर है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है, कुछ भी नहीं तो लगाएंगे 1 से हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, है ना। 6 आ गया, कोने वाले नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बीच में हमारे पास में ए है ना, तो यहां पर भी 1 लगा हुआ है, 1 है, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें यहाँ पर 1 बनाना है। ठीक है, लेकिन 1 इस तरीके से बनाना है कि जो दो नंबर्स हम लेंगे उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और माइनस करने पर बनाना चाहिए ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड वही करने जा रहे हैं। तो क्या लेंगे फिर हम यहाँ पर लेंगे 3 and 2, है ना। 3 में से 2 गया 1 and 3 2 6 होता है, तो आराम से यहाँ पर हम ले सकते हैं, इस 1 की जगह पर लिख सकते हैं 3 - 2। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म हमारा है ए स्क्वायर, फिर प्लस 1 की जगह पर आएगा 3 - 2, कर दिया हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट, फिर ए है, फिर है -6। ठीक है, इक्वल्स टू में 0 तो है ना। तो हमने सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर तो है ही है, फिर है प्लस 5x, फिर है माइनस। अब हम चलेंगे इस ब्रैकेट के भीतर। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले है ए स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू ए हो जाएगा प्लस 3a, फिर हो जाएगा प्लस इंटू -2, यानी कि -2 इंटू ए -2a। ठीक है, तो प्लस 3 इंटू ए हो गया प्लस 3a, प्लस इंटू -2 हो गया -2 इंटू ए हो गया -2a। तो दोनों को हमने यहां पर खोल करके लिख लिया, फिर यहां पर -6 से आगे इक्वल्स में 0 है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस 5x, फिर है माइनस, फिर से ब्रैकेट के भीतर चलते हैं। अब हम इन दो टर्म्स में कॉमन लेंगे एंड इन दो टर्म्स में कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में हमें a कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम a कॉमन लेंगे यहां पर। तो जब हम a स्क्वायर में से a बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो ब्रैकेट के भीतर आएगा a, फिर है प्लस, फिर जब हम 3a में से a बाहर लेकर के जाएंगे कॉमनली तो रह जाएगा ब्रैकेट के भीतर 3। करेक्ट। अब हम इन दोनों टर्म्स में से -2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हम -2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब हम -2a में से -2 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर आएगा a, फिर जब हम -6 में से -2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर आएगा +3। ठीक है, और आगे इक्वल्स में 0 तो होंगे ना। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस 5x, फिर है माइनस, फिर से ब्रैकेट के भीतर चलते हैं। अब देखो यहां पर भी a+3 है, यहां पर भी a+3 है, तो हम a+3 को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के भीतर आएगा a -2, है ना। a -2 यहां पर ब्रैकेट के भीतर आ जाएगा, आगे इक्वल्स में 0 तो है। अब देखो यहां पर है एक्स स्क्वायर, यहां पर है प्लस 5x। अब यहां पर हमारे पास में आ चुका है माइनस में, ब्रैकेट के भीतर चलते हैं, a+3 इंटू a -2। हाँ, इक्वल्स में 0 तो है ही। अब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अब हमने इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। तो मैं 5 को इस तरीके से स्प्लिट करूंगा, 5 को इस तरीके से स्प्लिट करना चाहता हूं कि जब मैं उन दो टर्म्स का प्रोडक्ट करूं तो कोने वाले टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल आए, लेकिन जब मैं उनको ऐड करूं तो 5 के इक्वल आए। तो मैंने 5 को इस तरीके से स्प्लिट करना है, और देखना बड़े आराम से हम इसको कर पाएंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहां पर है एक्स स्क्वायर, अब 5 को स्प्लिट करना है, तो कैसे करेंगे देखो। पहले लिखेंगे हम a+3। ठीक है, a+3, ये हमारा हमने ये वाला टर्म ले लिया, फिर लिखेंगे माइनस,
फिर लिखेंगे इस वाले टर्म, ठीक है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x लिखेंगे, ये वाला x यहाँ पर आ गया। अब जरा इनको ध्यान से देखो, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस ए हो जाएगा ये, और माइनस माइनस जब प्लस 2 हो जाएगा ये, तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर 5 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करके माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके 5 आएगा, यानी कि ये 5 अच्छी तरीके से स्प्लिट हुआ है। और जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो ये कोनिक वाले जो ये टर्म्स है इनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। कोनिक वाले जो टर्म्स है उनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग एक्स, एक्स को उस समय नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। अब आगे हमारे पास में है माइनस ए प्लस 3 इंटू में ए माइनस 2, तो 5 का स्प्लिटिंग हो गया। ये दो टर्म्स हमने लिए, इनकी हेल्प से ये दो टर्म्स बनाए, इन दोनों को जोड़ने पर सॉल्व करने पर 5 बन रहा है, दोनों का प्रोडक्ट करने पर कोनिकल वाले टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर है एक्स स्क्वायर, अब देखो a प्लस 3 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस तो आ गया ही, प्लस a प्लस 3 इंटू एक्स, ये हो गया, प्लस माइनस का माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स। तो हमने इस ब्रैकेट को ओपन करके यहां पर लिख दिया, ठीक है, मिडिल टर्म वाला जो ये ब्रैकेट है इसको ओपन करके यहां पर लिख दिया। आगे यहां पर हमारे पास में है माइनस में a प्लस 3 इंटू में a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो जब हम इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म्स में हमें x दिखाई दे रहा है कॉमन, तो x बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर रह जाएगा x, फिर प्लस यहां से x बाहर चला गया तो रह जाएगा a प्लस 3, करेक्ट, इस तरीके से आ जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स में से हमने x को बाहर कॉमन ले लिया, हाँ, तो ब्रैकेट के भीतर आ गया x प्लस a प्लस 3। चलिए अब हम इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस बाहर है तो पहले माइनस ले लो यहाँ पर, ठीक है। अब इन दो टर्म्स में से कॉमन लिया जाएगा, इन दो टर्म्स में से देखो, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास में a माइनस 2 कॉमन है ना, तो a माइनस 2 को हम बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे, a माइनस 2 को बाहर कॉमन लेकर के गए, तो अब a माइनस 2 तो यहाँ बाहर चला गया कॉमन, तो यहाँ पर रह जाएगा x, फिर माइनस, अब देखो बाहर माइनस है तो अंदर वाला जो ये साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस होता है ना, इसलिए। तो अगर बाहर माइनस वाला साइन है तो जब आप ब्रैकेट लगाओगे तो अंदर वाले साइन को चेंज कर दोगे। अब a माइनस 2 को तुम बाहर ले जा चुके, इसे बाहर ले जा चुके, तो क्या रहेगा यहाँ पर a प्लस 3, करेक्ट, आगे इक्वल्स टू में 0 बनाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई इन दोनों टर्म्स में हमको ये कॉमन दिखाई दे रहा है ना, ये कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, है ना, बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x प्लस a प्लस 3, ये तो बाहर आ गया कॉमन, ये बाहर आ गया कॉमन, ये बाहर आ गया कॉमन, तो अब यहाँ पर आ जाएगा x, है ना, यहाँ पर आ जाएगा x, फिर माइनस, फिर a माइनस 2, करेक्ट, आगे इक्वल्स टू में 0 तो है ना। अब हमने इसको प्रॉपर्ली तैयार कर लिया, अब हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रख करके, एक बार इसको 0 के इक्वल रख करके हम x की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये करेंगे अब हम, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको, ये हमारा है x प्लस ब्रैकेट में a प्लस 3, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो x का वैल्यू जाएगा माइनस a प्लस 3, है ना, ब्रैकेट में a प्लस 3 है और बाहर माइनस है, यह आ जाएगा x का वैल्यू, पहला x का वैल्यू, ठीक है। अब हम एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा टर्म है वो क्या है x माइनस a माइनस 2, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे और इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे, तब हमारे पास में x का वैल्यू हो जाएगा a माइनस 2, है ना, यह आ जाएगा x का वैल्यू a माइनस 2। हम इसको उस तरफ लेकर के, ये माइनस था तो उस तरफ जाकर के प्लस हो गया, प्लस हो गया, इस तरफ जाकर के प्लस हो गया, और a माइनस 2 इधर जाकर के प्लस हो गया, तो प्लस a माइनस 2 यहाँ पर आएगा, यानी कि a माइनस 2 ना, तो x का वैल्यू आ जाएगा a माइनस 2। तो देखो भाई यहाँ पर x का वैल्यू आ गया, यहाँ पर x का वैल्यू आ गया ना, तो हमने सॉल्व कर दिया इस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को, एंड x का वैल्यू हमारे पास में आ गया, एक तो आया माइनस a प्लस 3 और दूसरा आया a माइनस 2। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारी चीजें इसमें करने को मिली है, हमने देखा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैमरा कोई बात नहीं, मेरी बातें तो जारी लो तब।